दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर प्रोग्राम, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, गेम या किसी अन्य सॉफ्टवेयर को बनाने में रुचि है तो आपको सीखना होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाषा के उपयोग से बनाए जाते हैं। ये भाषा प्रोग्राम को उस मशीन के साथ काम करने की अनुमति देती है जिस पर वह चल रही है, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या हार्डवेयर का कोई अन्य टुकड़ा हो। जैसे हमारा दिमाग हमारे हर एक अंग को काम करने की इजाजत देता है, उसी तरह एक प्रोग्राम भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के रूप में किसी विशेष मशीन पर काम करने की इजाजत देता है। इसलिए प्रोग्राम बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्पफुल पॉइंट में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप आसानी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और इसके लिए कुछ बेस्ट वेबसाइट जिससे आप आसानी से इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में पूरा बने रहे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। हजारों साल से इंसान अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भाषा यानी कि लैंग्वेज का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। प्राचीन समय से अब तक हम इंसान अपनी बात व्यक्त करने के लिए अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार होने के बाद एक अलग कृत्रिम भाषा यानी इंसानों द्वारा बनाई गई, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि मनुष्य द्वारा बनाई गई एक भाषा है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते समय या कंप्यूटर को निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर इन भाषाओं को समझकर हमारे दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करता है। इन्हीं प्रोग्रामिंग भाषाओं से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाए जाते हैं और इन्हें प्रोग्राम कहा जाता है, और जो प्रोग्रामिंग करता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कंप्यूटर हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोग्राम बना देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करता है? हमें कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, क्योंकि इसी के जरिए हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। मार्केट में प्रोग्रामिंग करने के लिए ढेर सारे सॉफ्टवेयर मौजूद है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। आज के समय में लगभग 5000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद है, जिसमें से केवल 250 लैंग्वेज को ही मान्यता मिली है। तो अब बात आती है ये भाषाएं काम कैसे करती है। हमें जब भी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो हम सबसे पहले किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुनते हैं और फिर उस लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। उस सॉफ्टवेयर में एक कंपाइलर या अनुवादक होता है जो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम या कोड को बाइनरी कोड में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है। इसके पश्चात कंप्यूटर उस बाइनरी कोड के अनुसार प्रोग्राम तैयार कर देता है। लेकिन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, अर्थात वे बिना कंपाइलर या अनुवादक के एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आगे हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है और इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम कंप्यूटर में डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अर्थात इसमें किसी कन्वर्टर या ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसे मशीनी भाषा भी कहा जाता है। इस लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम की जाती है, अर्थात इसमें प्रोग्राम 0-1 की भाषा में किया जाता है। इस भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है, जबकि इंसानों को यह भाषा जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए इस भाषा को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, मशीन लैंग्वेज। इस भाषा में लिखे गए सारे निर्देश कंप्यूटर बिना किसी अनुवादक के डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, इसलिए इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। हम कंप्यूटर में जो भी टाइप करते हैं तो वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर हम बाइनरी में टाइप करें तो कंप्यूटर बिना किसी अनुवादक के ही समझ जाएगा, लेकिन इंसानों के लिए ये भाषा बहुत कठिन है। दूसरा, असेंबली लैंग्वेज। इसमें 0-1 के बदले कुछ निमोनिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इस भाषा को बाइनरी लैंग्वेज का इम्प्रूव वर्जन कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा समझने में आसान होती है। इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कंप्यूटर नहीं समझता है, इसलिए इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक अनुवादक की आवश्यकता होती है, जिसे असेंबलर कहा जाता है। नंबर 2, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस भाषा को इंसान आसानी से समझ सकते हैं तथा कंप्यूटर में मनचाहा प्रोग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि भाषा में इंग्लिश वर्ड का यूज होता है, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट ch, इफ, एल्स, स्विच, इंट एक्सेट्रा। इसमें प्रोग्राम करने के लिए इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 की भाषा ही समझता है, इसलिए इसे 0 और 1 में बदलने के लिए ट्रांसलेटर या कंपाइलर की आवश्यकता होती है। ये ट्रांसलेटर या कंपाइलर हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है, जिससे कंप्यूटर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य कर सके। आजकल हम कोई भी सामान्य प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चुनाव करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, जिसमें से पहला है सी लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे 1972 में बेल लैब्स में बनाया गया था, जिसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका उपयोग जावा और C++ जैसे लैंग्वेज बनाने में किया गया। इसका उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और कंपाइलर आदि बनाने के लिए किया जाता है। वहीं सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। नंबर 2, जावा। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1990 में बनाया गया था। इसका उपयोग कई प्रकार के मोबाइल एप्लीकेशन व वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। यदि आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो
आपको HTML, PHP, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज सीखना होगा। इसके अलावा और भी कई प्रकार के लैंग्वेज जैसे C++, पाइथन, PHP, C#, रूबी इत्यादि। अगर आप एक प्रोग्रामर की तरह काम करना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज को सीखना होगा, इसलिए जितना हो सके उतनी लैंग्वेज को ठीक से सीखने की कोशिश करें। अगर आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो आप अन्य लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कोई छोटी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में सीख ले, और ना ही ये बहुत बड़ी चीज है। इंटरनेट की दुनिया में ऐसे बहुत से चीजें जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है और आसान भी बना देती है। ऐसे ही 5 टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आसान बना देती है। नंबर 1, प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल कोड पढ़ें। अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो सिर्फ उस पेज पर लिखे वर्ड्स को पढ़ते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो वो होता है कोड। जब आप शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की, तब आप कोशिश करें हर एक एग्जाम्पल कोड को पढ़ने की और समझने की। अगर आप भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम्पल कोड को पढ़ना स्टार्ट करें। नंबर 2, सिर्फ एग्जाम्पल कोड को पढ़े नहीं, उसे रन भी करें। जब आप एक प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल या बुक पढ़ते हैं तब सैंपल कोड को देख के ऐसा लगता है जैसे ये तो बहुत आसान है और मुझे समझ आ गया। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो या नहीं भी आया हो। इस चीज का पता लगाने का उपाय है कि आप उस कोड्स को एक साथ रन करें। अगर आप प्रोग्राम कोड रन करना चाहते हैं तो आपको एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी जिस पर आप अपना सैंपल कोड लिख सकते हैं। अगर आप सैंपल कोड को कंपाइलर पर टाइप करेंगे तो उसे बिना कॉपी और पेस्ट किए करना होगा, तभी आप अपने कोडिंग सही तरीके से कर सकते हैं और आप कोडिंग के समय अक्सर की जाने वाली छोटी छोटी गलतियों पर अच्छे से कमांड पा सकते हैं। जब आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाए तो उसे कंपाइल करें और फिर रन करें, फिर उसको चेंज करें एंड प्रैक्टिस करें। सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज है जिसे हम आसानी से बदल सकते हैं। हम नई चीजों का उपयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। कुछ चेंजेस तो जल्दी हो जाते हैं बिना किसी रिस्क के, बट सबसे आसान तरीका नए लैंग्वेज फीचर्स को सीखने का यह है कि आप कुछ कोड लें, उस पर काम करें और चेंज करें। नंबर 3, अपने खुद का कोड लिखें। जब आप लैंग्वेज के बारे में समझ जाए तो आप प्रोग्रामिंग की शुरुआत कुछ सैंपल प्रोग्राम लिखकर कर सकते हैं। कभी कभी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए सही आइडिया मिलना मुश्किल होता है, पर कोई बात नहीं, ऑनलाइन बहुत से वेबसाइट पर ऐसी बहुत सी प्रोग्रामिंग चैलेंजेस है जिस पर आप अपनी कोडिंग लिखकर अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप उन एग्जाम्पल को दोबारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसे अपने ट्यूटोरियल या बुक्स में पढ़ा था। आप उस चीज को ट्राई करे बिना सैंपल कोड को देखे। ये ज्यादा आसान नहीं होगा, पर ये टेक्निक आपको खुद से कोड लिखने में मदद करेगी। अगर आप एक छोटा प्रोग्राम नहीं सोच सकते मगर आपके दिमाग में एक बड़ा प्रोग्राम है जिसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे गेम, तो आप शुरुआत कर सकते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स तैयार करके, जिसे बाद में गेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, डिबगिंग करना सीखें। डिबगिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स और बग्स को डिटेक्ट और करेक्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डिबगिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके द्वारा प्रोग्राम में बग्स और एरर्स को फाइंड किया जाता है, उसके बाद उन्हें एनालाइज करके फिक्स किया जाता है। डिबगिंग की प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बग को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद बग के सोर्स को फिक्स करके प्रोग्राम को एरर फ्री बनाया जाता है जिससे कि प्रोग्राम सही ढंग से काम करे। डिबगिंग को करने के लिए डिबगर टूल्स का प्रयोग किया जाता है। डिबगर टूल्स को डिबगर कहा जाता है। नंबर 5, सोर्स फाइंड करें एंड लर्न करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप और भी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को पढ़ें और समझें। इंटरनेट में प्रोग्रामिंग से जुड़े ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट्स है जो आपको प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प करेगी, जिसमें से कुछ बेस्ट वेबसाइट है जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं, साथ ही उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसमें से W3 Schools, Geeks for Geeks, Udemy, Tutorials Point आदि। दोस्तों, प्रोग्रामिंग करना काफी मजेदार होता है, तो आपकी भी इंटरेस्ट इसमें है और अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो बताए गए सभी टिप्स जानकर आप इसमें अपनी शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो के बारे में और भी डाउट्स हो या इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।